अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल फातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला गोश्त। करेला गोश्त किस तरीके से बन जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाती हैं, इसमें मुश्किल काम ही नहीं। तो जिस तरीके से मैंने बनाई है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक एक स्टेप सिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें कितनी टेस्टी बनी है। अगर ये वाली करेला गोश्त आप लोग एक बार पकाओगे ना, यकीन करें सारी चिकन कढ़ाई भी छोड़ोगे, इस तरफ आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। तो कुकिंग ऑयल जो है ना, इसको मैंने गरम किया है। अब इसमें ऐड करते हैं करेले। करेले जो है ना, इससे मैंने पहले कड़वी वाली पानी निकाल लिया है। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया, तकरीबन 5 मिनट तक छोड़ा। तो इसके बाद जो है ना, मैंने वो वाली पानी निकाल लिया। तो आप देख सकते हैं, इसको पहले फ्राई करना है तब तक के लिए, ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो देख सकते हैं, अब थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि ये जल ना जाए। तो देख सकती हैं। अच्छा, फ्लेम को इसी टाइम बिल्कुल आराम से लगाना, अगर तेज़ लगाओगी तो ये जल भी सकती हैं। तो इसके बाद जो है ना, इसमें टमाटर ऐड करती हूँ। टमाटर मैंने कितनी लिए हैं, तकरीबन 2 टमाटर मैंने लिए हैं और 2 प्याज मैंने ऐड किए। अब तो देख सकते हैं, बिल्कुल दोनों एक ही शेप में मैंने काटी है। तो अब थोड़ा सा मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि हमारे टमाटर प्याज जो है ना, अपना पानी छोड़ दे। तो देख सकते हैं, कवर लगाती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, 5 मिनट तक। तो देख सकते हैं कि इसका क्या सीन है। तो माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, हमारे टमाटर भी गल चुकी हैं और प्याज जो है ना, बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो इसी तरह हमें ये पकाना है। तो अब जो है ना, इसमें चिकन ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं, चिकन को तब तक के लिए फ्राई करना है इसमें, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब जो है ना, इसमें लहसुन ऐड करती हूँ। लहसुन जो है तकरीबन 1 टीस्पून। 2 आलू मैंने चॉप करके रखे थे, वो मैंने ऐड किए। इस तरीके से आलू जो है ना, मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है। तो अब जो है ना, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करती हूँ हल्दी। तो देख सकते हैं, बस इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं होती। हाफ टी स्पून इसमें जाएगी नमक। अगर इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे ना, तो ये देसी टाइप नहीं बन जाती और मसालों वाला सालन इससे बन जाती है। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा मिक्स करती हूँ ताकि ये जल ना जाए। ये इतनी मज़े की बन जाती है, इतनी मज़े की कि आप लोग भी हैरान हो जाओगे। अच्छा, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो देख सकते हैं, इस तरीके से